गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल आ चुका हूं एक नए टॉपिक के साथ। मेरे टॉपिक का नाम है मेक इन इंडिया। मेकिंग इंडिया के तहत जो भी हमारी गवर्नमेंट ने जो कार्य कराए हैं उसको मैं वन टू वन एक्सप्लेन करूंगा। सिर्फ कुछ ही मैंने पॉइंट लिए हैं जिसमें मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप इस वीडियो के एनालिसिस से और जो भी मैं पॉइंट आपको बताऊं उसको देख करके आप एनालिसिस करने के बाद आप मुझे बताइएगा कि क्या इसमें और एड ऑन होना चाहिए थे, क्या पॉइंट और रह गए हैं डिस्कस से, या आपका क्या सजेशन है। तो मैं फर्स्ट में अपना एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहूँगा। जो मेरा पहला पॉइंट है, जो सबसे हमारे यहाँ फेमस हुआ है, जो पूरे भारत में सबसे तेजी के साथ जो हमारा प्रोडक्ट बना है, वो है यूपीआई। यूपीआई एक ऐसी क्रांति है जो कि सिर्फ भारत में ही नहीं, अलग देशों ने भी इसको एक्सेप्ट किया है। भारत का ये सबसे बड़ा एक इनोवेशन है जो मेक इन इंडिया के तहत हुआ है। ये सबसे एक अच्छा और एडवांटेज एक प्रोडक्ट को हमने बनाया जिसमें काफ़ी सफलता आज यूपीआई के माध्यम से लोगों को मिली है। आज सब्जी वाला, रेडी वाला, डॉक्टर, मास्टर या एजुकेशन, बिजनेसमैन, हर कोई यूपीआई को यूज़ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोडक्ट हमारा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है और इसकी विदेशों में भी काफ़ी नीड है। तो ये मेरा पहला टॉपिक था। दूसरा मैं अब बताना चाहूँगा जो मेकिंग इंडिया के तहत हुआ है, वो है आधार कार्ड। आधार कार्ड एक बहुत यूनिक आइडेंटिटी है कि हम किसी भी अगर आज कर रहे हैं तो यूपीआई के माध्यम से सबसे बड़ा रोल जो है वो एक आधार कार्ड का है। आधार कार्ड बिना लिंक हुए कोई भी पेमेंट आप नहीं करा सकते। या फिर आधार कार्ड को एक आइडेंटिटी के माध्यम से जो भारत के नागरिक हैं उनको आधार कार्ड की सुविधाओं से नवाजा गया है या उनको ये सुविधा दी गई है। तो कहीं ना कहीं आधार कार्ड का भी एक अहम भूमिका है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मेक इन इंडिया के तहत है। तीसरा मेरा जो पॉइंट है वो है जियो। ये भी जो जियो 5G का जो नेटवर्क आया है, ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया के तहत है। इससे क्या था, पहले क्या होता था कि हमारा जो मैं पहले अगर कोई हम नेटवर्क यूज कर रहे थे उसमें 2G बहुत ज़्यादा याद है, तो 3G भी किसी को मिलता नहीं था। 2G और 3G में ऐड कर रह जाते थे। बट जब से 5G लॉन्च हुआ है, जब से ये जियो आया है, जब से फाइबर मिले हैं हमको, तो कहीं ना कहीं नेटवर्क का जो माध्यम है वो बहुत तेजी के साथ कम्युनिकेशन हुआ है। इसमें जितने भी लोग थे, भारत के सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से इंटरेक्टेड हुए। कहीं ना कहीं व्हाट्सएप, फेसबुक या यूट्यूब या इंस्टाग्राम या अदर फेसबुक प्लेटफॉर्म पे इमीडिएट बेसिस पे हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें 5G नेटवर्क या 4G नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है, जो कि एक भारत के लिए वरदान बना है और भारत की ग्रोथ में कहीं ना कहीं ये हिस्सा बन करके उभरा है। तो ये जो हमारा एक नेटवर्क सेटअप हुआ है अंबानी जी की तरफ से, जो ये मिला है, ये मेक इन इंडिया की तरफ से एक नई शुरुआत है। और भारत के लोगों को जो ये बेनिफिट मिला है मेक इन इंडिया के तहत, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक एडवांटेज हमारे पूरे भारत को मिल रहा है। इससे हमारे भारत के ग्रोथ करने में, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। अब लोग वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, अपने घर से ऑफिस चला सकते हैं। पहले क्या होता था, हम लैपटॉप ओपन करते नेटवर्क ही नहीं होता था, मोबाइल नेटवर्क का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। कई दिन एक इमेज डाउनलोड करने में लग जाते थे, वीडियो तो बहुत दूर की बात है। इंटरनेट बफरिंग करने लगता था, बफरिंग करता था। जब बफरिंग कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीड थी, काम करने का जो प्रोसेस था, वो कहीं ना कहीं हमारा एक इम्पैक्ट हुआ है। बट ये जब से 5G हमारा लॉन्च हो गया भारत में, कहीं ना कहीं एक स्पीड पकड़ी है। ये भी एक मेक इन इंडिया का पार्ट है। इसका जो मेरा फोर्थ पॉइंट मेक इन इंडिया के तहत जो कोरोना वैक्सीन बनाई गई थी, जिससे करोड़ों लोगों को हमारा बेनिफिट हुआ है। तो कोरोना वैक्सीन भी जो बनाई गई थी वो भी मेक इन इंडिया के तहत बनाई गई थी, जिससे हमारे भारत के लोगों को ही उससे एडवांटेज नहीं मिला या बेनिफिट नहीं मिला। हमारे अलग जो कंट्री थी, जो कंट्री भारत से अलग भी थी, उन लोगों ने भी हेल्प मांगी और उन लोगों ने भी बहुत इसको सराहा है। हमारे भारत के जितने भी वैज्ञानिक हैं, उन वैज्ञानिक ने इतना कठिन तपस्या करके कि हमें इमीडिएट बेसिस पे वैक्सीन को एकदम मुहैया करा दिया, जो भारत के लोगों की, कई सारे लोगों की जान बच चुकी है। कहीं ना कहीं हमें इसमें अपने वैज्ञानिकों को भी धन्यवाद बोलना चाहिए। अपने भारत की कहीं ना कहीं जो भारत के वैज्ञानिक है, जो भारत की लेबोरेटरी हैं, उन सभी का बहुत बड़ा योगदान है जो कि मेक इन इंडिया के तहत आता है। तो ये एक नई पहचान बनी है। भारत इससे बहुत आगे गया है और भारत के कहीं ना कहीं लोग आश्वस्त भी हुए हैं कि हाँ, आज हमें एक अच्छा आज भारत के वैज्ञानिकों पर कहीं ना कहीं हमें भरोसा है कि हम बड़ी से बड़ी मुसीबतों में हम
हमारे जो वैज्ञानिक है वो हमें बचा सकते हैं, हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो हमें बचा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहा है कोरोना काल में, और ये जो वैक्सीन बनी है ये 100% कारगर रही है। इसके बाद जो मेरा 5th पॉइंट है वो है आयुष्मान भारत। जो आयुष्मान भारत कार्ड बना है, ये आयुष्मान भारत कार्ड जो बना है, जिसे हम आयुष्मान भारत और आयुष्मान कार्ड के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग आयुष्मान भारत बोलते हैं, कुछ लोग आयुष्मान कार्ड बोलते हैं, बट बेसिकली इसे जो देखा जाए तो वो आयुष्मान कार्ड है। कार्ड का माध्यम यह है कि 5 लाख तक, जो हमारा 5 लाख तक का इलाज है, वो जो सरकार, कुछ चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं, कुछ ना कुछ जो चुनिंदा हॉस्पिटल हैं जो गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किए हैं कि दिस इज योर हॉस्पिटल, जो आयुष्मान कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारे भारत के लोगों को एक कवरेज मिला है। पहले लोग 1 लाख 2 लाख रुपए के लिए भी बेचारे वो करते थे, आज 5 लाख तक का इलाज कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया से फ्री मिला है। ये भी एक भारत का बहुत बड़ा एक सराहनीय कदम है, जिससे हमारे भारत के जो गरीब थे, जो युवा थे, जो बेचारे इस संघर्ष से जूझ रहे थे, जो कहीं भी अपने माँ बाप का ऑपरेशन या कहीं माता का, बहन का या भाई का या किसी का भी ऑपरेशन कराने में जो एक बहुत भारी अमाउंट जाता था, तो कहीं ना कहीं 5 लाख तक की भी मदद एक परिवार को अगर मिलती है तो कहीं ना कहीं परिवार की ग्रोथ एक बढ़ती है, और ये हमारी और आपकी सबकी शान है। तो आयुष्मान कार्ड भी एक बहुत अच्छा इनोवेशन मेक इन इंडिया के तहत हुआ है, तो ये भी एक सराहनीय स्टेप है। इसके बाद आपको आता है स्टार्टअप इंडिया। जो मेरा अगला पॉइंट है वो स्टार्टअप इंडिया, मतलब अब ये नहीं हो रहा कि इंडिया पहले क्या होता था, बिजनेसेस कुछ ही लोग खोल पाते थे। आज भारत सरकार अलग अलग स्टेट में या अलग अलग जो सरकारें हैं, हमारे यूपी में तो ये काम पहले से ही चल रहा था, कुछ लोगों को 5 लाख तक की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे क्या हो रहा है कि लोग अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ऐसे करोड़पति बनने के लक्ष्य तो नहीं, कम से कम एक स्टार्टअप तो करेंगे। 5 लाख में मैं मानता हूं कि अमाउंट बहुत कम है, बट हम कहीं ना कहीं जर्नी तो शुरू करेंगे। पहले लोग सिर्फ जॉब 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 करते रहते थे, पर जॉब से, हाँ जॉब करना अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं हमें स्टार्टअप भी करने होंगे। हमें अपने देश को आगे लेकर के जाना है। जब देश को आगे लेकर के जाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टार्टअप ओपन होने चाहिए, जिससे नए युवकों को रोजगार मिले और हमारा जो भारत है वो विकसित भारत बने। इसलिए ये स्टार्टअप इंडिया की जो योजना है, ये कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया की एक शान है। ये भी बहुत अच्छा और सराहनीय एक कदम है भारत सरकार का। मैं दिल से भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो मेरा जो 7th पॉइंट है वो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के अंदर पहले बहुत लिमिटेड प्रोडक्शन होता था। भारत के अंदर कुछ ही जगहों पे कुछ मैन्युफैक्चरिंग हो जाती थी, बहुत माइनर देखने को मिलता था कि हमारे लोगों को इतना रोजगार नहीं मिल पाता था। आज के टाइम में मेक इन इंडिया के तहत सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत के अंदर लग चुकी है, जिसे सैमसंग हैंडल करती है, और इससे कई लोगों को रोजगार भी मिला है। जब एक इंडस्ट्री आने से इतने लोगों को रोजगार मिला है, तो जहां हमारे भारत में और इन्वेस्टमेंट आएगा तो कहीं ना कहीं हमारे देश के जो नौजवान युवक हैं उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिलेगा और उससे हमारा भारत ग्रोथ करेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है, और ये हुई भी है और ये साबित भी हुई है। जब तक किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को, वहाँ के युवाओं को नई स्किल और नए रोजगार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जो हमारे भारत सरकार ने मुहैया करा रही है, और निरंतर भारत सरकार इस पर काम भी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं भारत सरकार का सराहनीय पक्ष है। मैं इसके नहीं हूँ। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेन, जो वंदे भारत एक्सप्रेस। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस हमारे बनकर तैयार हुई है वो भी मेक इन इंडिया के तहत ही हुई है। इसमें थोड़ा प्राइस जो देखा गया है वो थोड़ा प्राइस कॉस्ट बहुत थोड़ी सी, अगर मैं कहूं तो मिनिमम थोड़ी जो कॉस्ट ज़्यादा दिखाई दे रही है लोगों को। बट एक चीज़ की मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो फैसिलिटी भी तो अच्छी है। कहीं ना कहीं अगर वंदे भारत में कहीं ना कहीं मानता हूं कि प्राइस थोड़ा अप डाउन हो सकता है, बट अगर हमें एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छी जर्नी को हमें पाना है तो कहीं ना कहीं हमें एक पे देना पड़ता है। तभी तो भारत सरकार भी हमारे बारे में एक अच्छा, और कहीं ना कहीं जिसे हमारी ट्रेन हो गई, हाईवेज हो गए। पहले भारत में हाईवे देखने को कहाँ मिलते थे, बहुत कम। आज देखो ना हर जगह कितने एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये कहना बहुत एक अच्छा पॉइंट है कि आज भारत कहीं ना कहीं विकास के क्षेत्र में आगे है।
ये तो नहीं कह सकते कि पूर्ण तरीके से हमारा भारत अभी विकसित हो गया। विकसित करने के लिए हमारी भारत सरकार और हमारे भारत के नौजवान कहीं ना कहीं इस चीज को आगे लेकर के आ रहे हैं, और ये धीरे धीरे ही संभव हो पाएगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं बदलता। और जितना सरकार के कार्यकाल में ये कार्य हुए हैं, कहीं ना कहीं जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, स्टार्टअप इंडिया, या ट्रेन, या हमारे हाईवेज, या इन्वेस्टमेंट, ये कहीं ना कहीं बहुत तेजी से जो हमारा अभी नोएडा में भी काफ़ी हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है। नोएडा के कई क्षेत्रों में जाकर के जो इन्वेस्टमेंट आया है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलता है और प्रदेश की उन्नति और देश की उन्नति दोनों की ही होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक अहम एक जानकारी है, और ये बहुत मेक इन इंडिया के तहत बहुत अच्छे कदम उठाए गए हैं। तो ये एक बहुत सराहनीय है। इसमें हमारा है एक जो नेक्स्ट पॉइंट है, वो है सेमी कंडक्टर चिप। जो सेमी कंडक्टर चिप है दोस्तों, ये इसलिए बनाई जाती है कि हमें किसी भी प्रोडक्ट को डिजाइनिंग अगर करनी है तो कहीं ना कहीं मशीन में गिर के, पहले हमारे पास ये सुविधा नहीं थी। जो सेमी कंडक्टर चिप अभी बन करके हमारे पास आई है, जो फर्स्ट आई है, उससे मेरे देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, जो प्रोडक्ट की ग्रोथ होंगी, जो हम नेक्स्ट लेवल पे कहीं ना कहीं एक प्रोडक्ट को हम कर पाएंगे। कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की एक हमें एक मैन्युफैक्चरिंग हब मिलने वाला है। हम मल्टीपल प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री होंगी हमारी, वो ग्रोथ करेंगी। इससे क्या होगा, एक इनोवेशन बनेगा, और इनोवेशन बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छी बात है जो हमारे देश आज इतना आगे बढ़ रहा है। और कोशिश भी यही होनी चाहिए हमारे युवाओं की, भारत की युवाओं की भी ये सोच होनी चाहिए कि हम अपने राज्य, अपने देश को आगे बढ़ाएं। यही हमारी सबसे अच्छी सोच होनी चाहिए, जिससे हमारा देश ग्रोथ पकड़ेगा और हम भारत में कहीं ना कहीं, भारत में रह करके भारत का नाम रोशन करेंगे। ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ये भी मेक इन इंडिया के तहत ही होता है। इसके बाद है रक्षा क्षेत्र में। दोस्तों क्या करते थे, जब हमारा रक्षा क्षेत्र होता था, रक्षा क्षेत्र में जो भी मिलिट्री को इक्विपमेंट मिलते थे, वो कहीं ना कहीं भारत पे नहीं, हम अलग देशों पर निर्भर होते थे, जैसे अमेरिका, हमारा रसिया, या कहीं और अदर कंट्री पे हम डिपेंडेंसी है। पर हमारे आज जो हमारा रक्षा क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर भारत बना है, आज हमारी सेनाओं को, आज हमारे वैज्ञानिकों को, आज हमारे जो भी भारत के में अहम भूमिका निभा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक भारत की, आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देती है। कहीं ना कहीं जो वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो वेपन पे यूज कर रहे हैं, उसमें अगर भारत होता है तो हमारा तो एक गर्व से भर जाता है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत के अंदर जो रक्षा क्षेत्रों में हमारा ये हुआ है, ये कहीं ना कहीं सराहनीय एक कदम है। भारत सरकार इस पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। और मैं ये चाहूँगा, मैं अपने भारत के देश के लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार के इन कदमों पे उनकी सराहना करें, जिससे हमारा देश और आगे जा सके और हमारी कहीं ना कहीं सेना इसमें आत्मनिर्भर हो सके और दुश्मन का सामना कर सके। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। इसके नेक्स्ट अगर मेरा कोई पॉइंट है तो वो है ग्रीन एनर्जी। ये एक पॉइंट है जो कि ग्रीन एनर्जी और सोलर पैनल। दोस्तों ये एक चीज है कि एक मुहिम छेड़ी गई है कि हमारे यहाँ ज्यादा से ज्यादा सोलर पैनल का यूज किया जाए। सोलर पैनल से क्या होता है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, तो उससे हम अपने घर के खर्च तो होंगे ही होंगे कंप्लीट। अगर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो हम उसको बेच भी सकते हैं। उससे अपने घर का जो कार्य है वो पूरा होने के बाद जो पेमेंट हमें बचेगा वो हमारे घर के ग्रोथ में काम आएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं जो हमारा ग्रीन एनर्जी है, हमारा सोलर पैनल है, तो ये एक मुहिम है, भारत की एक मुहिम है मेक इन इंडिया के तहत। तो मैं आप सबसे ये निवेदन करूंगा कि भारत सरकार के इस साहस को आप सराहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आज मेरा भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, और मैं दिल से भारत सरकार को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और भारत सरकार को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। आपको एक वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।